हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पेपर एमए सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का है। अगर आपको नहीं पता तो मैं उन बच्चों के लिए बता दे रही हूँ जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि किस सेमेस्टर का पेपर है ये। तो ध्यान से सुनिए, ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है एमए सोशियोलॉजी का। ठीक है, जो भी बच्चे एमए सोशियोलॉजी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि उनके सब्जेक्ट में रूरल डेवलपमेंट है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, बाकी सोसाइटी एंड जो भी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई डाउट है कि हमें कौन सी बुक कौन सेमेस्टर में लेनी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि गाँव संबंधी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। ओके, तो इसमें जो है आप इजीली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अगर आप कभी गांव घूमने गए हैं या फिर आपने आसपास अपनी चीज़ों को देखा है, ठीक है, अपने आसपास के घरों को देखा है, उनकी लैंग्वेज को देखा है, उनके तौर तरीकों को देखा है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है कि ग्रामीण विकास को परिभाषित कीजिए, इसके संकेतकों और विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। कि ग्रामीण विकास को परिभाषित कीजिए, ग्रामीण विकास किस टाइप से हुआ है उसको आपने परिभाषित करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गरीबी। गरीबी क्या है, ये किस बंदे को नहीं पता होगा कि गरीबी क्या होती है, कैसे वो पैसे कमा के लाते हैं, कैसे उनका खर्चा चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप अच्छे घराने से हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनका जीवन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो गरीबी क्या है ये सबको ही पता होगा। ग्रामीण समाज में गरीबी के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। गरीबी उन्मूलन के लिए उपचारात्मक कार्यनीतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, गरीबी के लिए क्या मतलब किया जा सकता है, इसके कितने प्रकार हैं, सारी चीज़ें लिखना है। तो ये जो है अपने आप से भी आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड यूनिट का, ग्रामीण विकास के ग्रामीण संरचना की भूमिका बताइए। कि ग्रामीण विकास मतलब कि ग्राम में विकास करने के लिए, गांव में विकास करने के लिए किस किस स्ट्रक्चर का किस टाइप से यूज़ किया जाता है, तो इसमें ये लिखना है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण समुदायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। कि ग्रामीण समुदाय में जो सार्वजनिक प्रणालियां होती हैं उनको जो है यहाँ पर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड यूनिट में आता है क्वेश्चन आपका, प्रत्यक्ष नगद अंतरण योजना का वर्णन कीजिए। ग्रामीण आबादी के लिए प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजना के लाभों पर प्रकाश डालिए। ये जो है आपकी योजना है। ठीक है, आप इसको मतलब कि गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ये कौन सी योजना है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसको जो है किस टाइप से मतलब इस योजना का लाभ किस टाइप से लोगों को मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया, ये भी एक योजना है, मनरेगा योजना। ये आपको तो अच्छे से पता होगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण समाज पर मनरेगा के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। कि मनरेगा क्या है, ठीक है, इसके क्या प्रभाव थे, मतलब इसके क्या प्रभाव हैं, ठीक है, इससे क्या उद्देश्य हैं, किस लिए किया गया, ये योजना किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है आप इसको सीरीज वाइज कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ यूनिट कि ग्रामीण विकास में चुनौतीपूर्ण सामाजिक कारकों पर प्रकाश डालिए। कि ग्रामीण डेवलपमेंट यानी गांव है, जो हमारे गांव हैं छोटे छोटे, उनमें विकास करने के लिए किस प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपने लिखना है। नेक्स्ट आता है कि ग्रामीण विकास में ग्रामीण लोगों की भागीदारी का विस्तार से वर्णन कीजिए। कि ग्रामीण विकास में जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपना सहयोग किस प्रकार से देते हैं, उनकी भागीदारी किस प्रकार से होती है। फिफ्थ यूनिट देखिए, फिफ्थ यूनिट में आपको पता ही है कि इसमें जो है सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे सीधा दिया गया है कि 4 चौको 16, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। ठीक है, जिसमें कि क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सशक्तिकरण प्रतिमान क्या है, ग्रामीण प्रबंधन सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है कि ग्रामीण प्रौद्योगिकी, फोर्थ है कि स्वयं सहायता समूह। यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसमें आप मतलब कंफ्यूज ना होना कि हमें ग्रामीण प्रबंध के बारे में क्या लिखना है। ग्रामीण प्रबंधन क्या होता है, ठीक है, यानी कि रूरल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं। आपको जो भी समझ में आता है ना एग्जाम में लिख के आना है, आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना। ये नहीं कि आपको अगर नहीं समझ में आया, आप अगर जितनी आपकी नॉलेज है आप उसको लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी टाइप का कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको जो नहीं मिल रहा है तो उससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर देंगे। बट आपको कमेंट करना होगा और बताना होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा, आपके अभी तक जो पेपर गए हैं वो अच्छे गए होंगे और आगे भी अच्छे जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।